हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला मैं प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा स्टैटिस्टिक्स का एवरेज। और एवरेज के अंदर हम करेंगे आज मीन। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीन के ऊपर, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है। सबसे पहले देखिए, एक्स बार जो मीन है उसको हम कैसे निकालेंगे। एक्स बार के अंदर क्या करते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन के एन। अब आपको लगेगा कि सिग्मा एक्स क्या है, एन क्या है। देखिए क्या होता है कि मान के चलिए हम एक डेटा लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, मीन निकालना है। मीन एक तरह से क्या है, मीन मतलब एवरेज। हमें क्या करना है, इन सभी का क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। हो सकता है कि ये किसी की एज हो सकता है कि ये किसी का क्या हो, ये किसी की इनकम हो। हम इसको कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो इसके अंदर जब हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इन सभी को हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे, मतलब सिग्मा एक्स। और जब जोड़ लेंगे और इसको जितने भी टोटल नंबर्स हैं उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन। देखिए कितना इजी था। तो इसके अंदर हम इसको अगर जोड़ेंगे तो सबसे पहले जोड़िए 4 2 6, 8 6 14, 14 6 20, 4 24 और 2 26, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। तो सिग्मा एक्स हमारा क्या रहेगा, 56। और टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से अगर हम इसको करेंगे तो इज इक्वल टू आ गया 8। इसका मतलब क्या है, हमारी जो एवरेज रहेगी वो इसकी क्या रहेगी, 8। ठीक है। दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 4 6 6 12 8 20 10 30 32 42 ठीक है। ठीक है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एवरेज इजीली मीन निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब बात रहेगी कि जो अब ऐसे तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है बिल्कुल ही इजी। इसके अंदर ये क्या रहता है, एवरेज निकालने के लिए हमारे पास क्या है, 3 सीरीज होती है टोटल। मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर 3 सीरीज। जो सबसे पहली सीरीज होती है वो होती है इंडिविजुअल सीरीज, ये है पहली। दूसरी होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। और जो तीसरी रहती है वो रहती है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। देखिए सीरीज होती क्या है, ये मैं आपको इजीली बता देता हूँ। जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज होती है जो डायरेक्ट होती है, 2 4 6 8 10 12, ये एक सीरीज है। इसको अगर हम बोले मतलब कि समानांतर श्रेणी इसको बोला जाता है, कि जो बिल्कुल नॉर्मल होती है। अब इसका बोलेंगे कि इसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ के वो टोटल नंबर जितने भी उससे हम इसको डिवाइड करके इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये बहुत ही क्या होती है, लंबी हो जाती है, मैं मान के चलिए 2 3 5 7 2 3 6 9, तो इसका जो हमें क्या है जोड़ करना बहुत ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जो कमी को दूर करने के लिए किसका इन्वेंशन होता है, डिस्क्रीट सीरीज का। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या है, जिसके लिए हमने जैसे बोल दिया कि 2 4 6 8 और 10। ठीक है। और हमने बोल दिया कि इसकी फ्रीक्वेंसीज, हमने इसको किस में तोड़ दिया, फ्रीक्वेंसीज में, कि 2 है वो कितनी बार आया है। जैसे इसमें माने 1 2 3, हमने बोला कि 2 है वो कितनी बार है, 3 बार। 4 है वो कितनी बार है, 5 बार। 6 है वो कितनी बार है, 4 बार। 8 कितनी बार है, 2 बार। 10 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है। तो इससे हमारे क्या है, कैलकुलेशन हो गया इजी हो जाती है। और डिस्क्रीट सीरीज का देखिए मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, डिस्क्रीट सीरीज अगर हो और यदि हमें क्या निकालना हो, एक्स बार, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन के एन। देखिए फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ये दिया होता है क्वेश्चन के अंदर एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसीज। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, एफ एक्स। और एफ एक्स करेंगे तो देखिए 6 20 चौके 24 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20।
देखिए, और जब हम इसका क्या करेंगे, इन सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स हमारा आ जाएगा 6 और 4 10, 3 2 5 6 और 2 8। हमारा क्या है, सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, सॉरी 6 और 4 10 और 6 16 और 2 1 3 2 5 और 6 2 8 86। हमारा क्या है, सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, 86। और अब हमें क्या देखना है, एन कितना है, एन रहेगा जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है उन सभी का जोड़। तो 5 और 3 8 4 12 2 14 2 16, एन हमारा आ गया 16, और 16 से जब अब इसको काट देंगे, ये हमारा क्या रहेगा, एक्स बार रहेगा किस सीरीज के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, ठीक है। तो अगर इसको हम काटेंगे तो 5.3 अप्रोक्स, ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 5.3 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन निकालना आपको इजी आ गया होगा, समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर मीन है वो कैसे निकाला जाता है। अगर तरीके से आपको समझ आ रहा है तो आप इसके नोट्स बनाते रहिए, और नोट्स बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा बाद में रिवीजन के लिए। तो देखिए, जो कंटिन्यूअस सीरीज थी वो क्या थी, कंटिन्यूअस सीरीज क्या थी, देखो बता देता हूँ आपको। इसमें हम करेंगे जैसे 0 से लेके 5, ये हमें क्या दे दी, एक सीरीज दी कि 0 से 5 तक हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये क्लास इंटरवल बोलेंगे हम इसको, क्लास इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके 5 तक, या हम बोल 0 नहीं बोलेंगे, या मान के चलिए 2 से 4 मान लेते हैं, 2 से लेके 4 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है 6। इसका मतलब ये है कि सीरीज के अंदर 2 3 4 2 3 3, और इसके बाद दे दिया 5 7 8 10, ऐसे ऐसे करके। तो 2 से 4 का मतलब क्या है कि 2 से लेके 4 के बीच जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिया कि 2 से 4 के बीच हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसीज है, डाटा है 6, ठीक है। इसके बाद हमने कर लिया 4 से लेके 6 तक हमारे पास कितना है, 5। फिर लिखा 6 से 8 तक हमारे पास कितना है, 4। 8 से लेके हमारे पास कितना है, 6, ठीक है। अगर इसका हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उसका हमें क्या है, मिड वैल्यूज निकालनी होती है। मिड वैल्यूज कैसे निकालेंगे, देखिए एम से हम किसको डिनोट कर रहे हैं, मिड वैल्यूज को। मिड वैल्यूज हम निकालते हैं जो हमारी इंटरवल की लोअर वैल्यू होती है 2, और जो उसकी अपर वैल्यूज होती है 4, इसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से, मतलब इसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो 6/2 = 3, ठीक है। तो इस क्लास इंटरवल का हमारा मिड वैल्यूज कितनी आ गई, 3। इसकी अगर हमें निकालना हो तो वही है 6 + 4 10 / 2 आ जाएगा 5। ये है 8 + 6 / 2 कितना आ जाएगा, 7। इनकी मिड वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 9। तो हमारे पास ये क्या आ गई, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज दी गई है, ये हमने क्या निकाल दिया, एम से मिड वैल्यूज। और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एम। ये 18 आ गया, 25 आ गया, 28, और ये आ गया 54, ठीक है जी। और इसके अंदर क्या है, एन हमारा ये रहेगा फ्रीक्वेंसी का टोटल, 6 और 5 11 6 15 6 21, एन हमारे पास कितना है 21। और एफ एम का हम कैलकुलेट करेंगे, 8 5 13 8 21 4 25, 2 1 3 2 5 2 7 2 5 12। हमारे पास क्या है, सिग्मा एफ एम। सिग्मा एफ एम हमारे पास कितना आ गया, 125। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, x बार = सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई एन। सिग्मा एफ एम हमारे पास कितना है, 125, और ये डिवाइड बाई हम किससे करेंगे, नंबर से। तो अगर हम इससे काटेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 पे जाएगा ये,
चलिए डिवाइड कर लेते हैं एक बार। 125 को 21 से 5 पे गया, 25 पॉइंट, ये कितने पे चला जाएगा फिर 9 पे। तो जो इसका हमारा अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 5.9 क्या है हमारा इसका एवरेज रहेगा। और ये किस सीरीज के अंदर रहेगा, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर रहेगा। देखिए तो मैंने आपको जो मीन का था वो तीनों सीरीज के अंदर मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया है कि कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैसे एक्स बार को निकालते हैं, या डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैसे एक्स बार को निकालेंगे, और कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर कैसे एक्स बार को निकालेंगे। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक था मीन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इजी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।